Hello everyone, welcome to all in PCC Academy। C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट C++ का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसको पढ़ने से पहले अपने को क्या जानना जरूरी है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस होता है, डेटा बाइंडिंग होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये कई कॉन्सेप्ट, इसके अलावा क्लास भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट किसके हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। जो सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो थी सिमुला 67। तो अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिमुला 67 is considered the first object oriented programming language। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमुला 67 फर्स्ट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिग्म में सभी चीजों को किसके समान माना जाता है? ऑब्जेक्ट के समान माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म वेयर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद में जो लैंग्वेज आई वो आई स्मॉल टॉक। कौन सी लैंग्वेज आई? स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? अपनी सिमुला 67। लेकिन जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? अपनी स्मॉल टॉक। अभी पॉपुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उप्स पे आधारित है, वो भी कई लैंग्वेज चलती है। तो अपन कह सकते हैं द पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कौन कौन सी है? जावा, सी शार्प, जिसको सी हैश से लिखते हैं अपन, सी शार्प, आपकी PHP, पाइथन और C++। ये सभी किस पर आधारित है? ये सभी भी किस पर आधारित है? ऑब्जेक्ट पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन एम होता है वो होता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करना। रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करना वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने क्या क्या आ जाते हैं? तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां लिखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOP। तो अपना टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOP, जिसमें सबसे पहले आता है अपना 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट, नंबर 2 अपना आता है क्लासेस, नंबर 2 पे क्या आएगा? क्लासेस, नंबर 3 पे क्या आएगा? एनकैप्सुलेशन, नंबर 4 अपन कह सकते हैं क्या? इनहेरिटेंस, नंबर 5 अपन कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म,
नेक्स्ट अपन कह सकते हैं मैसेज पासिंग। क्या कह सकते हैं? मैसेज पासिंग। और हो सकता है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग के अलावा और क्या हो सकता है? डेटा अब्स्ट्रैक्शन। क्या हो सकता है? डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ये ओओपी के मेन अपने क्या है? ये मेन अपने कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें पहला क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड वन इज क्लासेस, थर्ड वन इज एनकैप्सुलेशन, फोर्थ वन इज इनहेरिटेंस, फिफ्थ पॉलीमॉर्फिज्म, सिक्स्थ वन इज मैसेज पासिंग, सेवंथ वन इज डायनेमिक बाइंडिंग, एट्थ वन इज डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो वन बाय वन अब इनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट आता है अपना, वो क्या आता है स्टूडेंट? वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ एनी एंटिटी दैट हैज़ ए स्टेट एंड बिहेवियर। ऐसी कोई भी एंटिटी जिसकी एक क्या होती है? स्टेट होती है और जिसका कोई बिहेवियर होता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे एक चेयर, चेयर एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। क्या उसका बिहेवियर है? बिहेवियर जैसे कलर हो सकता है, उस चेयर की हाइट हो सकती है, उस चेयर की विड्थ हो सकती है, उसको क्या कहेंगे अपन? बिहेवियर कहेंगे। इज नाउन एज ऑब्जेक्ट। अगला हो सकता है पेन। बिल्कुल, पेन भी एक क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। पेन का भी कलर हो सकता है, पेन की रिफिल हो सकती है, इसकी विड्थ हो सकती है, इसकी हाइट हो सकती है। ये क्या है? बिहेवियर। अपन नेक्स्ट एग्जांपल लें, टेबल। टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सभी बिहेवियर हो सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। बाइक भी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। कोई ह्यूमन है, बॉय है, गर्ल है, ये भी क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फिजिकल और लॉजिकल दोनों चीजें हो सकती है। तो अपन अगर लिखना चाहें इसको तो अपन कह सकते हैं एनी एंटिटी दैट हैज एनी एंटिटी दैट हैज व्हाट? हैज ए स्टेट, दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। बिहेवियर इज नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ऐसी एंटिटी जिसका कोई बिहेवियर होता है और जिसकी एक स्टेट होती है, उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, टेबल हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, बाइक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आपके ऑब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और अलग लैंग्वेज में अपन कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी क्लास का इंस्टेंस होता है। तो अपन कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का क्या हो सकता है? इंस्टेंस हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपकी मेमोरी में स्पेस लेता है। बिल्कुल, एक एड्रेस में क्या लेगा? स्पेस लेगा। तो आई होप आपके ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई एक डॉग है, वो उसकी भी एक स्टेट होती है और उसका बिहेवियर होता है। जैसे डॉग का कलर, डॉग का नेम, कैसे वो वॉक करता है, कैसे वो रन करता है, उसका बिहेवियर कहलाता है। जैसे टाल करता है, बार्किंग करता है, ईटिंग करता है, ये क्या कहलाता है? उसका बिहेवियर कहलाता है। तो यहाँ अपन ने ये देखा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी में वो कुछ ना कुछ क्या लेगा? स्थान अवश्य लेगा। अब इसको कंक्लूड करते हैं। अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का इंस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल के स्थान पर एक्चुअल वैल्यू को कंटेन करता है। किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं?
एक तो हो सकता है डेटा मेंबर, क्या हो सकता है, डेटा मेंबर, और एक उसका बिहेवियर जिसको अपन कहते हैं मेंबर फंक्शन। ये हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिक रन टाइम एंटिटी होता है। रन टाइम एंटिटी का मतलब ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से अपन और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कंसिस्ट करते हैं। जैसे अपने पास में एक कार है, क्या है, कार। कार क्या हो सकती है, कार ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इस कार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, और उस कार का क्या हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। और जो बिहेवियर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन अपन बोलेंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कार का मॉडल, कार का मॉडल नंबर हो सकता है, कार का कोई क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, कार का क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। ये सभी किस में आएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे। और उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, वो चलती है, रन करती है, एवरेज कितना देती है, एवरेज कितना देती है, ये सभी उसके क्या कहलाएंगे। उसमें गियर है, बैक गियर है, फ्रंट गियर है, ये इसके क्या कहलाएंगे, फंक्शन कहलाएंगे। ये पूरा एक क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। दूसरी अपनी कैरेक्टरिस्टिक थी, कॉन्सेप्ट था, वो था क्लास का। अब क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका कलेक्शन, अर्थात एक क्लास में कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक क्लास में कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज ओनली ए टेम्पलेट। क्लास क्या होती है, टेम्पलेट होती है, अर्थात लॉजिकल एंटिटी होती है। या हम कह सकते हैं ए क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट होती है। क्लास कभी भी स्पेस कंज्यूम नहीं करती है, तो अपन कह सकते हैं क्लास डजंट कंज्यूम एनी टाइप ऑफ स्पेस। तो लिख लेते हैं क्लास के बारे में। दूसरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्लास। तो क्लास के बारे में लिखते हैं थोड़ा, ताकि और थोड़ा मैटर आपके क्लियर हो और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो अपन कह सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। सिंपल, इट इज ए लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल एंटिटी होती है ए क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as a blueprint from which you can create an individual object। बिल्कुल ये बात पढ़ी है अपन ने। क्लास doesn't consume any type of space। तो सारी बातें अपन ने लिख भी ली है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट किसी क्लास में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्लास कैसी एंटिटी होती है, लॉजिकल एंटिटी होती है, अर्थात जिसका फिजिकल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ए क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ब्लूप्रिंट। क्लास ब्लूप्रिंट होती है किसके लिए, किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए। क्या क्लास कोई स्पेस एक्वायर करती है, नो। क्लास डजंट कंज्यूम एनी टाइप ऑफ स्पेस। तो अपन ने कहा क्लास एक प्रकार का ऑब्जेक्ट का ग्रुप होती है। जैसे अभी अपन ने एक ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने क्या बनाया था, चलिए
एक ऑब्जेक्ट वापस बना करके अपन देख लेते हैं। ऐसे एक ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया था, किस नाम से? कार के नाम से। किस नाम से बनाया था? कार के नाम से। कार की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? कार नेम हो सकता है, कार मॉडल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो सकता है। ये कार के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। और कार का बिहेवियर क्या हो सकता है? रन हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, एवरेज हो सकता है। ये कार के क्या हो सकते हैं? कार का कलर हो सकता है। ये कार के क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब इनको अपन एक एंटिटी में सेट कर दें। किस में सेट कर दें? एंटिटी में सेट कर दें। तो ये क्या है? ये बाहर वाला जो बॉक्स मैंने बनाया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लास। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लास। क्या क्लास में एक से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट अपन और बना लेते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसके नाम से? डॉग के नाम से। किसके नाम से? डॉग के नाम से बनाया। इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी भी कुछ क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी, और कुछ इसका बिहेवियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? डॉग नेम कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। डॉग का कलर क्या हो सकती है? कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। और इसके कुछ बिहेवियर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? टेल हो सकता है, बार्किंग हो सकता है। ये इसका क्या कहलाएगा? या अपन कह सकते हैं ईटिंग हो सकता है। ये इसके क्या कहलाएंगे? बिहेवियर। तो इनको स्टूडेंट अपन क्या कहते हैं? इनको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेटा मेंबर। क्या कहते हैं? डेटा मेंबर। और डेटा मेंबर, इनको क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। और ये पूरा एक क्या है? डॉग क्या है? एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एंटिटी है, एग्जिस्ट करता है। कार क्या है? फिजिकल एंटिटी है, एग्जिस्ट करती है। और ये किसके पार्ट है? क्लास के पार्ट है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अपन रियल टाइम किससे एप्लीकेशन बनाएंगे? वो बनाएंगे अपन ऑब्जेक्ट से। रियल वर्ल्ड में इनको कौन इंप्लीमेंट करता है? ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करता है। तो आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना कौन सा है। अगला अपना कॉन्सेप्ट है कौन सा? इनहेरिटेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को स्टूडेंट अपन हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तराधिकारिता कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे अपन ने एक क्लास क्रिएट करी, क्लास ए। इसकी सभी प्रॉपर्टीज अपन ने लिख दी। अब इसकी सभी प्रॉपर्टीज को क्लास बी, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास होगी, उसके द्वारा इसकी सभी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? इनहेरिट कर लिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? जो हमने मेथड व फंक्शन क्लास ए में बनाए, वो हमें क्लास बी में दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात रीयूजेबल। इनहेरिटेंस क्या करता है? रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी को अवेलेबल करवाता है। तो अपन कह सकते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। एक प्रॉपर्टीज है और दूसरा क्या है? बिहेवियर है। ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज पेरेंट क्लास इज नाउन एज इनहेरिटेंस। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं अपन। किसी कोड को वापस क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। कब? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में क्या करना? इनहेरिट करना। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के बाद में, वो अपना है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? हम किसी एक टास्क को डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं।
एक टास्क को, तो अपन कह सकते हैं इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, एक टास्क को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई सैप लिया मैंने, क्या लिया मैंने, लिया एक सैप, क्या लिया, सैप लिया। अब सैप का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, वो तो सैप है, लेकिन इस सैप के लिए इसको अंत तक ये पता नहीं होगा कि इसको किस कोड के साथ में बाइंड किया जाएगा। जैसे नाम एक्सटर्नल सैप नाम है इसका, इंटरनल में सैप कौन सा हो सकता है, इंटरनल में अपन इसका सैप रेक्टेंगल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सैप ट्रायंगल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सैप आपका सर्किल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सैप किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसका पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक रूप, अर्थात इसका नाम एक है लेकिन इससे काम हम अलग अलग टाइप के करवा सकते हैं। तो अपने समझ में आया कि अपने को कुछ ड्रॉ करना है तो करेंगे तो सैप ही, लेकिन इस सैप को अंत तक पता नहीं होगा, इस प्रोसीजर को अंत तक पता नहीं होगा कि इसमें कौन सा सैप बनाया जाएगा, क्या रेक्टेंगल बनाया जाएगा, क्या ट्रायंगल बनाया जाएगा, क्या सर्किल बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। ये कब पता लगेगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जब अपन प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अपने प्रोग्राम की क्या बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो ये था अपना पॉलीमॉर्फिज्म। अगला देखते हैं कौन सा है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक। एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग डेटा। एब्स्ट्रैक्शन को सिंपल में अपन समझाएं तो हाइडिंग डेटा, हाइड क्यों करते हैं डेटा को, मतलब जो डेटा अपने को सिक्योर रखना है उस डेटा को अपन क्या कह सकते हैं, हाइडिंग डेटा। या अपन इसको लिख सकते हैं हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनलिटी is known as क्या, एब्स्ट्रैक्शन। डिटेल जो इंटरनल डिटेल है वो तो अपन क्या रखेंगे, हाइड रखेंगे, और फंक्शनलिटी जो है वो अपन क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। तो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। इससे क्या बढ़ती है, इससे अपनी बढ़ेगी सिक्योरिटी, क्या बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी। ये था अपना कौन सा, अगला कॉन्सेप्ट था अपना एब्स्ट्रैक्शन। एक होता है एनकैप्सुलेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एनकैप्सुलेशन। तो अपन लिख देते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इसमें डेटा और फंक्शन को हम एक ही यूनिट में जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, डेटा एंड फंक्शन को एक ही यूनिट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें क्लास के जो वेरिएबल होंगे वो हो जाएंगे प्राइवेट, जिन्हें क्लास के बाहर से हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अपन कह सकते हैं बाइंडिंग या कह सकते हैं रैपिंग, बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट, क्या कहलाएगा, नाउन एज एनकैप्सुलेशन। जैसे आपने देखा होगा, आप अपन जो कैप्सूल खरीद करके लाते हैं, एक कैप्सूल जो है ऐसी कैप्सूल खरीद करके लाते हैं, उसमें क्या होता है, रैप होता है ऊपर, और अंदर उसके क्या होती है, मेडिसिन होती है। अंदर उसके क्या होती है, ऐसे मेडिसिन, छोटी छोटी गोलियां सी होती है अंदर, उनको कहते हैं मेडिसिन। तो ये था एनकैप्सुलेशन, मतलब लास्ट तक इसमें प्रोसीजर को ये पता नहीं लगेगा कि बाइंड किया हुआ डेटा है, इससे डेटा की क्या बढ़ती है, इससे डेटा की सिक्योरिटी बढ़ती है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला को बेसिक कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग। क्या है,
मैसेज पासिंग। किसी प्रोग्राम में हमें पता है किसी प्रोग्राम में क्या बनाए जाएंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट करेंगे इन एनी प्रोग्राम में हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंफॉर्मेशन या तो सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे। सेंड और रिसीव करने का मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बना दिया, कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बना दिया। अब वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, मैसेज है उनके पास में, उस मैसेज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। एक सेंड करेगा और एक क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो अगर जिसको लेना है, कोई डिटेल लेनी है, तो वो मैसेज के लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है उप्स का। एक अपना कॉन्सेप्ट और आ जाता है उप्स में, वो क्या होता है, वो होता है डायनेमिक बाइंडिंग। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर किसी प्रोसीजर को रन होने तक यह पता नहीं होता कि वह किस कोड के साथ में बाइंड होगा। रन होने तक यह पता नहीं होता है कि वह किस कोड के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा। तो ये एक एडवांटेज है जिससे अपना डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। डायनेमिक बाइंडिंग से डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है, इसमें किसी प्रोसीजर को अंत तक यह पता नहीं होता कि रन होने तक, कह सकते हैं अपन, रन होने तक पता नहीं होता कि उसे किस कोड के साथ में क्या किया जाएगा, बाइंड किया जाएगा। तो ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थे किसके, C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, मैसेज पासिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग है, और अंत में अपन ने कवर किया क्या, डेटा अब्स्ट्रैक्शन। अब देख लेते हैं C++ के यूजेस क्या है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।